नमस्कार दोस्तों, आप सभी लोगों को सुप्रभात और एक लेटेस्ट अपडेट सामने आ रही है नर्सिंग स्टाफ के संबंध में। नर्सिंग स्टाफ में एक लेटेस्ट भर्ती आपको जल्द ही दिखने को मिल सकती है, जिसमें 1386 पोस्ट के लिए वैकेंसीज निकाली जाएंगी। पूरी जानकारी मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूं, जैसे कि आयु सीमा, सैलरी, चयन प्रक्रिया, योग्यता, पूरी जानकारी जानेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं। तो जैसे कि आज के न्यूज़पेपर में बताया गया है कि नर्सिंग अधिकारी की पदों का आरक्षण रोस्टर तैयार हो चुका है, ठीक है, हो गया है, जिसमें अब जो है 1383 पदों पर जल्द जो है भर्ती की प्रक्रियाएं शुरू कराई जाएंगी और शासन को ये रोस्टर बना के तैयार कर दिया गया है, ठीक है। चिकित्सा सेवा चयन बोर्ड से होगी वर्षवार मेरिट पर भर्ती, ठीक है। जैसे कि आपने देखा होगा कि इसी वर्ष जो है 2023 में विज्ञप्ति जारी की गई थी, इसका जनवरी में, जिसमें 1564 लगभग पोस्ट थे। उसके साथ मैं कंपेयर कराऊंगा कि इसके लिए जो योग्यता होती है, आयु सीमा होती है और चयन प्रक्रिया क्या होती है, पूरी जानकारी बताऊंगा। तो जैसे पहले हम न्यूज़पेपर में देख लेते हैं कि कब तक ये विज्ञप्ति आपको दिखने को मिलेगी। तो प्रदेश के जो राजकीय मेडिकल कॉलेज में नर्सिंग अधिकारियों के 1383 पदों पर जल्द भर्ती प्रक्रिया शुरू हो सकती है। चिकित्सा शिक्षा बोर्ड ने खाली पदों का जो आरक्षण रोस्टर है वो अब जो है प्रस्ताव को शासन को भेज दिया गया है और शासन की अनुमति मिलने के बाद इस भर्ती को रिलीज कर दिया जाएगा, ठीक है। तो उत्तराखंड चिकित्सा सेवा चयन बोर्ड, इसके द्वारा ये भर्ती कराई जाती है। तो इसके माध्यम से ही क्या होगा, वर्षवार मेरिट के आधार पर जो है अभ्यर्थियों का क्या किया जाएगा, चयन किया जाएगा। तो इसके लिए जो रखे जाएंगे, या मतलब जिनका जो नर्सिंग में या नर्सिंग संबंधित कोर्स होगा वही इसके लिए एलिजिबल रहेंगे। जैसे नर्सिंग कोर्स करने वाले प्रशिक्षित युवा जो हैं लंबे समय से राजकीय मेडिकल कॉलेज में नर्सिंग भर्ती का इंतजार कर रहे हैं। प्रदेश सरकार ने स्वास्थ्य विभाग की तर्ज पर, ठीक है, तो चिकित्सा शिक्षा विभाग में एक बार के लिए वर्षवार मेरिट और नर्सिंग अधिकारी पदों पर चयन करने के लिए शासनादेश जारी हो चुका है। और राजकीय मेडिकल कॉलेज जैसे दून हो गया, हल्द्वानी हो गया, अल्मोड़ा हो गया, श्रीनगर हो गया, में खाली जो नर्सिंग अधिकारी के पद हैं, आरक्षण रोस्टर को शासन की मंजूरी मिलने पर भर्ती जो है प्रस्ताव बोर्ड को जो है, जैसे कि बोर्ड कौन सा है, चिकित्सा सेवा चयन बोर्ड को दे दी जाएगी और उसके बाद फाइनली इसका जो है जो नोटिफिकेशन होगा वो रिलीज होगा, ठीक है। तो देखते हैं इसके लिए जो योग्यता है और जो अन्य जो आप इसके संबंध में जो जानना चाहते हैं, पूरी जानकारी एक बार जान लेते हैं। इसी वर्ष जनवरी 2023 में उत्तराखंड चिकित्सा सेवा चयन बोर्ड के द्वारा एक नोटिफिकेशन रिलीज किया गया 1564 पदों पर। ये भी नर्सिंग अधिकारी का था और ये वर्ष भर वैकेंसीज अब निकालने की बात हुई है। पहले ये 2-3 साल बाद निकालते थे वैकेंसी, परंतु ये जो रिलीज किया गया है वो 3 जनवरी 2023 को किया गया है। तो इससे कंपेयर करते हैं कि इसमें जो रिक्तियों का जो विवरण होता है वो किस तरह से होता है। तो सबसे पहले हम बात करें नर्सिंग अधिकारी महिला का, इसमें वेटेज ज़्यादा रहता है, 80% जो है महिलाओं को लिया जाता है, जिसमें डिप्लोमाधारी जो होते हैं वो 70% लिए जाते हैं और डिग्रीधारी जो होते हैं वो 30% लिए जाते हैं। यदि हम बात करते हैं नर्सिंग अधिकारी पुरुष, उसमें केवल मात्र 20% लिए जाते हैं। जैसे कि मैंने बताया कि इसमें नर्सिंग अधिकारी जो होते हैं 2 टाइप के होते हैं, मेल एंड फीमेल। तो इसमें जो मेल का वेटेज रहता है वो काफ़ी कम रहता है, 20%, ठीक है। 80% जो रहता है यहाँ पे वो फीमेल कैंडिडेट्स के लिए होते हैं। ये आपको यहाँ पे क्लियर करना होगा। ये जैसे कि अभी 1383 पर वैकेंसीज निकली हैं, तो इसमें जो 80% रहेगा वो फीमेल का रहेगा और 20% जो है मेल का रहेगा। यदि हम बात करते हैं सैलरी की, तो सैलरी भी इसमें अच्छी खासी होती है, 44,900 से स्टार्टिंग सैलरी होती है और 1,42,400 तक ये पहुँचती है और ये लेवल जो होती है 7 के अकॉर्डिंग होती है। तो यहाँ पे हम जो कंट्रीब्यूशन है आरक्षण कैटेगरीज वाइज उनको नहीं देखेंगे, क्योंकि इसका जो अलग सा एक फॉर्मेट आएगा जब इसका नोटिफिकेशन रिलीज होगा तो ये अलग ही हो जाएगा। तो यहाँ 1564 है और इस बार जो आएगी वो 1383 पदों पर आएगी, तो उसके लिए हम बाद में चर्चा करेंगे, ठीक है। अब आता है नर्सिंग अधिकारी जो महिला है वो 80% जो डिप्लोमाधारी होते हैं ना महिला अधिकारी में ही, जैसे कि 80% जो होते हैं महिला होते हैं और इसमें भी जो डिप्लोमाधारी होते हैं वो 70% होते हैं, ठीक है। डिप्लोमाधारी के लिए जैसे कि यहाँ पर पद कोड 101 दिया गया है और इस बार भी
इसका अलग दिया जाएगा। और इसका भी जो देखिए यहाँ पे श्रेणीवार जो है मतलब कैटेगरी वाइज जो है यहाँ पे उसका पूरा तैयार किया गया है ड्राफ्ट को, या बताया गया है कि किस कैटेगरी में कितनी पोस्ट रखी गई हैं। जैसे कि यहाँ पे 630 टोटल पोस्ट हैं, ये है केवल डिग्री डिप्लोमाधारी महिला के लिए, ठीक है। 70% लिए जाते हैं आपके डिप्लोमाधारी और डिग्रीधारी लिए जाते हैं 30%। नर्सिंग अधिकारी महिला ही है जो 80% हम लेते हैं, उसमें डिग्रीधारी हैं 30%। अब तो इसमें देखिए 529 पर वैकेंसीज रिलीज की गई थी। और आप यहाँ पर कैटेगरीज वाइज आप देख सकते हैं, कैटेगरीज वाइज पर ज़्यादा फोकस आपको नहीं करना है, ठीक है। अब महिला की हमने 80% देख ली कि इसमें 70% जो होती हैं डिप्लोमाधारी, उसके बाद डिग्रीधारी जो होते हैं वो होते हैं 30%। अब बात आते हैं नर्सिंग अधिकारी पुरुष की बात करते हैं, जो कि हमारा केवल 20% रहता है। इसमें वही क्राइटेरिया रहता है कि डिग्रीधारी जो होता है 70% होता है, ठीक है। और इसमें 281 पर वैकेंसीज रिलीज की गई थी पिछली बार। और नर्सिंग अधिकारी पुरुष की बात करते हैं, ये 30% डिग्रीधारी लिए जाते हैं। और इसमें पिछली बार जो वैकेंसीज ली गई थी सारे कैटेगरीज को मिला के 131 पोस्ट पर वैकेंसीज रिलीज की गई थी। तो इस तरह से इनका जो वेतन होता है 44,900 से स्टार्टिंग होती है, और जो पद का स्वरूप होता है और राजपत्री अंशदायी पेंशन युक्त तो होता है। यदि हम बात करते हैं इसकी अर्हता की यानी योग्यता की बात करें, तो योग्यता के लिए सेवा में सीधी भर्ती के लिए अभ्यर्थी के लिए जो निम्न अर्हता होनी चाहिए। सबसे पहली बात तो इनकी जो नर्सिंग है, मतलब नर्सिंग में बीएससी होनी चाहिए, या फिर बीएससी या फिर किसी भी भारतीय नर्सिंग परिषद से मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय संस्थान से बीएससी नर्सिंग में नियमित पाठ्यक्रम, या फिर भारतीय नर्सिंग परिषद से मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय संस्थान से पोस्ट बेसिक, या फिर बीएससी नर्सिंग, या फिर भारतीय नर्सिंग परिषद से मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से जनरल नर्सिंग और मिडवाइडरी में आपका क्या होना चाहिए, डिप्लोमा होना चाहिए। या फिर आपका जो है उत्तराखंड या भारतीय नर्सिंग या फिर धात्री परिषद से बीएससी ऑनर्स, बीएससी नर्सिंग अथवा पोस्ट नर्सिंग, बीएससी नर्सिंग तथा जनरल नर्सिंग तथा मिडवाइडरी मनोविज्ञान विज्ञान में आपका क्या होना चाहिए, पंजीकरण होना चाहिए और प्रमाण पत्र होना चाहिए, और हिंदी का कार्य साधन ज्ञान आपके पास होना चाहिए। अधिमानी की स्थिति में इक्वल मार्क्स 2 अभ्यर्थियों के हैं, तो ऐसी स्थिति में उसको चयन सूची में रखा जाएगा जो पारदर्शी सेना में 2 वर्ष का कार्य कर चुका हो, या फिर बी और सी सर्टिफिकेट उसके पास हो, ठीक है। यदि हम बात करते हैं इसमें आयु सीमा की, तो आयु सीमा आपकी जो गणना की जाएगी इसमें 22 के अकॉर्डिंग की गई है, और आप जो वैकेंसी रिलीज होगी उसमें 23 के अकॉर्डिंग की जाएगी। इसमें 21 से 42 वर्ष इस बीच में आपकी होनी चाहिए, तभी आप इसके लिए एलिजिबल हो पाओगे, ठीक है। तो ये आपके लिए योग्यता हो गई। और उसके बाद हम बात करते हैं सिलेक्शन प्रोसेस यानी चयन प्रक्रिया की। चयन प्रक्रिया की बात करें तो चयन प्रक्रिया में क्या है कि चयन वर्षवार योग्यता में जैसा कि अभ्यर्थी द्वारा डिग्री डिप्लोमा में प्राप्त अंकों से प्रकट हो के आधार पर, तथा प्लस में उसमें आरक्षण भी ऐड किया जाएगा, इसके आधार पर चयन किया जाएगा। शासनाधिकार आदेश के अनुसार अधिकृत पदों के सापेक्ष 80% महिलाएं और 20% पुरुषों हेतु निर्धारित हैं, जैसा कि तालिका पैरा में बताया गया था, पहले ही बता दिया मैंने। चयन हेतु कुल उपलब्ध रिक्त पदों में से जो 70% पद जो हैं नर्सिंग के डिप्लोमा जो नर्सिंग के जो हैं वो डिप्लोमा धारकों अभ्यर्थी तथा 30% जो पद है वो डिग्रीधारी अभ्यर्थियों में से वर्षवार योग्यता क्रम में इनका जो है चयन किया जाएगा। उसके बाद उसको आरक्षण ऐड किया जाएगा उसमें। उसके बाद जो है अभ्यर्थी के जो डिप्लोमा डिग्री में कुल जो प्राप्त अंक हैं उनके परसेंट के आधार पर चयन सूची बनाई जाएगी। डिप्लोमा और डिग्री धारक अभ्यर्थी महिला पुरुष की योग्यता में जैसा कि डिप्लोमा डिग्री में उनके द्वारा प्राप्त अंकों से प्रकट हो पृथक पृथक जो है सूची तैयार की जाएगी। यदि 2 या 2 से अधिक अभ्यर्थी के जो समान अंक होते हैं तो ऐसी स्थिति में उन सभी अभ्यर्थियों के नाम और अभ्यर्थी की आयु और उनकी जिनकी जन्मतिथि जो पहली होगी उसका नाम पहले आ जाएगा, यानी उसका जो है सिलेक्शन हो जाएगा, यानी ज्येष्ठता के आधार को यहाँ पे रखा जाएगा। चयन का मापदंड वर्षवार योग्यता के क्रम में होता है। आवेदन पत्र प्राप्त करने के पश्चात श्रेणीवार रिक्तियों की संख्या के न्यूनतम 1.5 गुना, जैसे रिक्तियों की संख्या यहाँ पे 100 है तो 150 अभ्यर्थियों को यहाँ पे सिलेक्ट किया जाएगा। अभ्यर्थियों के अभिलेख सत्यापन उसके बाद उनका होगा ये 1.5 गुना का। उसके बाद जब इनका अभिलेख सत्यापन हो जाता है तो चयनित अभ्यर्थियों की एक सूची जारी कर दी जाती है।
उसके बाद बात करते हैं ऑनलाइन प्रोसेस की। ऑनलाइन प्रोसेस में आपको जाना है चयन बोर्ड की वेबसाइट पे, और वहाँ पे आप ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। ऑनलाइन आवेदन के लिए आपके पास जो डॉक्यूमेंट्स होने चाहिए मैं आपको बता देता हूँ एक बार। तो डॉक्यूमेंट्स के लिए आपका जो इसमें आपको चाहिए होंगे, हाई स्कूल सर्टिफिकेट चाहिए होगा, और इंटरमीडिएट का सर्टिफिकेट होगा, और डिप्लोमा, और इसके साथ ही आपका जो है डोमिसाइल उत्तराखंड का होना चाहिए यदि आप उत्तराखंड के हैं तो। उसके बाद कैटेगरी आपकी जो रहेगी वो SC ST OBC, यदि ये कास्ट सर्टिफिकेट हैं तो ये होना कंपलसरी है। उसके बाद सब कैटेगरी सर्टिफिकेट जैसे कि डिपार्टमेंट ऑफ फ्रीडम फाइटर से हैं तो वो आपके पास सर्टिफिकेट ये लगाना चाहते हैं तो वो आप वो लगा सकते हैं। ये सारे डॉक्यूमेंट आपके पास होने चाहिए। और कुछ और डॉक्यूमेंट्स की बात कर लेते हैं एक बार। शुल्क आपका वही 300 लगेगा, और साथ ही इसमें आपका जो और डॉक्यूमेंट की बात करें तो डिग्री डिप्लोमा ऑल ईयर मार्कशीट आपकी होनी चाहिए। जो डिग्री हो या फिर डिप्लोमा है उसके जो ऑल ईयर मतलब सभी सालों की जो मार्कशीट हैं वो आपके पास होनी चाहिए। डिग्री डिप्लोमा पासिंग सर्टिफिकेट भी आपके पास होना चाहिए। यदि NCC सर्टिफिकेट है या ट्यूटोरियल आर्मी सर्टिफिकेट है तो वो भी आपके पास होना चाहिए। ये सारे सर्टिफिकेट आपके पास होने चाहिए। और इसके बाद है रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट, उत्तराखंड नर्स एंड मिडवेव काउंसिल देहरादून से जारी जो आपका सर्टिफिकेट होगा वो आपके पास होने चाहिए। ये सारे डॉक्यूमेंट यदि आपके पास हैं तो आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो ये थी इसके संबंध में जानकारी। जैसे ही लेटेस्ट अपडेट आती है इस भर्ती के रिगार्डिंग आपको जानकारी मिल जाएगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं अगली वीडियो में।